Bismillahirrahmanirrahim. Today, students, we will be discussing paraphrasing. Paraphrasing is a subtopic of communication skills. This is for BS and BBS third semester. So, what is paraphrasing? Actually, paraphrasing is writing a written skill, which you can say write a report, presentation, or speech, whatever may be, in your own words. When you want to present an idea, a report, presentation, or speech in your own words in an easier or more comprehensive way, it is called paraphrase. So how you know to do paraphrase? When you paraphrase, you use your own words to express something that was written or said by another person. Putting it into your own words can clarify the message, make it more relevant to your audience or readers, और गिव इट ग्रेटर इम्पैक्ट. सो पैराफ्रेजिंग करते वक्त आप जो है ये ख्याल रखते हैं कि आप पैराफ्रेजिंग करते वक्त मतलब अपने ऑडियंस को या अपनी रीडर्स को ज़हन में रखते हैं कि किस तरह जब आप ये गिवन मैसेज जो है किस अंदाज से बेहतरीन तैयार करके अपनी ऑडियंसेस से के सामने या अपनी रीडर्स के सामने पेश कर सकते हैं. सो ये पैराफ्रेजिंग है. अब पैराफ्रेजिंग करना कैसे है? एक्चुअली पैराफ्रेजिंग में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लास्ट वन आप रीड करें कि पैराफ्रेज मटेरियल शुड कीप इट्स ओरिजिनल मीनिंग एंड अप्रोक्सीमेट लेंथ. इसमें ये आपने ख्याल रखना चाहिए कि जो इसका साइज़ है मतलब उस और मीनिंग है, जो फोकस है, जो सेंट्रल आइडिया है, उस पर आपने ख्याल रखना है कि वो फोकस्ड हो, वो आप डिस्टॉर्ट न करें, ख़राब न करें, मेन आइडिया से आप न हटें बल्कि उसके गिर्द जो है आपका डिस्कशन ये होवर करे. सो नाउ हाउ टू पैराफ्रेज अ टेक्स्ट. So for paraphrasing a text, the first step you should do is read and make notes. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो दिया हुआ टेक्स्ट है उसको आपने प्रॉपरली रीड करना है और प्रॉपरली रीड करके आपने उसको क्या करना है, मतलब आपने उसके इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स है या जो टर्म्स है, फ्रेजेस है, वो आपने अंडरलाइन करना है या आपने इंसर्कल करना है. So carefully read the text that you want to paraphrase. Highlight, underline, or even note down important terms and phrases that you need to remember. So for you paraphrasing, you need important ideas. So you write these ideas or underline or highlight the ideas in the original text. So the second step is find different terms. अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसके सारे अल्फाज सेम टू सेम अगर आप कॉपी करेंगे तो ये मतलब पैराफ्रेज नहीं होगा. सो पैराफ्रेज के लिए इम्पोर्टेंट आइडिया ये है कि आप जो है क्या करें, यू यूज़ सिनोनिम्स. आपने सिनोनिम्स मुतरादिफ अल्फाज, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आपने यूज़ करना है और इस तरह मतलब ट्राई करें कि जो अल्फाज उधर लिखे गए हैं अगर वो मुश्किल है, डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है, सो यू ट्राई टू राइट द ईजीएस्ट वन, द ईजियर वन. सो ईजियर वन वोकैबुलरी आपने लिखना है ताकि आपका टेक्स्ट जो है पैराफ्रेज का वो अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा क्लियर हो जाए रीडर्स के लिए, ऑडियंसेस के लिए. थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड, सो यू हैव टू राइट यूर टेक्स्ट लाइन बाय लाइन. इसमें आपने वोकैबुलरी का ख्याल रखना है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है और जो सेंटेंसेस या वर्ड्स आप रिप्लेस करते हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना है कि किस तरह एडजस्टमेंट करना है. ख़ास तौर पे अगर एक सेंटेंस जो है पैसिव में लिखा गया है तो आप कोशिश करें कि इसको एक्टिव में चेंज करें. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, द न्यू सप्लायर वाज कॉन्टैक्टेड बाय नासरा. सो ये जो है द न्यू सप्लायर वाज कॉन्टैक्टेड बाय नासरा, सो दिस इज़ यू सी पैसिव फॉर्म. You have to change this into active form. Change to Nasra contacted the new supplier. So now you see कौन सा आपको easier लग रहा है. So easier the second one and it makes a direct sense. सो आप दूसरा जो पॉइंट है आप कोशिश करें कि जो टेक्स्ट में, ओरिजिनल टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो आप रिमूव करें. कॉम्प्लेक्सिटीज़ रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू रिमूव कॉम्प्लेक्स क्लासेस एंड ब्रेक लॉन्गर सेंटेंसेस इनटू शॉर्टर वंस.
जो बड़े पेचीदा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है आपने उनसे स्मॉल सेंटेंसेस बनाने हैं। और इसका कौन सी मकसद के लिए, मतलब जो रीडर्स के लिए आपका टेक्स्ट आसान हो जाए। वोकैबलरी चेंज करें, सेंटेंसेस जो है वो इजियर बनाए, कॉम्प्लेक्स क्लासेस जो है वो सिंपल क्लासेस में, सिंपल सेंटेंसेस में आप तब्दील करें। जब आप ये करें और राइट करें, उसके बाद यू चेक यूर वर्क, आप अपना काम चेक करें कि आपने कहाँ तक काम कामयाब किया है अपना रिटन टेक्स्ट। चेक यूर वर्क बाय कंपेयरिंग इट टू द ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ अपना पैराफ्रेज टेक्स्ट जो है इसको कंपेयर करें, इसका मवाजना करें। Your paraphrase should be clear and simple and written in your own words. It may be shorter, but it should include all of the necessary details. आप जो है पैराफ्रेज को थोड़ा मुख्तसर लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि दिस इज़ नॉट समराइजिंग, ये समराइजिंग नहीं है, पैराफ्रेजिंग है। पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग में ये फ़र्क है कि पैराफ्रेजिंग में आपने मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट को चेंज करके आसान अल्फाज में सिमिलर आइडियाज़ और सेम टेक्स्ट को आपने चेंज करके लिखना है। लेकिन समराइजिंग में क्या है, उसमें आपने वर्ड लेंथ को भी रिड्यूस करना होता है। तो ये इसमें फ़र्क है, इस पे आपको क्लियर होना चाहिए। So now you see an example is given here. So you read the example and then you also read the text which has been paraphrased. So despite the undoubted fact that everyone's vision of what constitutes success is different, one should spend one's time establishing and finalizing one's personal vision of it. Otherwise, how can you possibly understand what your final destination might be, or whether or not your decisions are assisting you in moving in the direction of the goals which you have set yourself? सक्सेस के लिहाज से ये एक पैराग्राफ दिया गया है, एक टेक्स्ट दिया गया है, विजन सक्सेस और इसके लिहाज से है। So the two kinds of statement, mission and vision, can be invaluable to your approach, aiding you as they do in focusing on your primary goal and quickly identifying possibilities that you might wish to exploit and explore. So you see this all text describes the success, vision, mission, and the way the approach is towards getting your goals and attaining the success. So now you see how we have paraphrased. Here you see paraphrase text. We all have different ideas about success. What's important is that you spend time defining your version of success. That way, you will understand what you should be working toward. You will also know if your decisions are helping you to move toward your goals. Used as part of your personal approach to goal setting, mission and vision statements are useful for bringing sharp focus to your most important goal and for helping you to quickly identify which opportunities you should pursue. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इसमें दोनों टेक्स्ट्स में क्या है, यहाँ ओरिजिनल टेक्स्ट में और उसमें बहुत सारे जो अल्फाज है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, वो चेंज कर दिए गए हैं, वोकैबुलरी को सिनोनिम इस्तेमाल कर दिए गए हैं और ईजियर बनाया गया है। सो इफ़ यू रीड द फर्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट एंड देन यू रीड द सेकंड द पैराफ्रेज टेक्स्ट, सो यू विल फाइंड इट क्वाइट ईजियर। ये पैराफ्रेज टेक्स्ट जो है अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसान होगा। तो आप ऐसा करें कि अपने लिए अब टेक्स्ट ले, इंटरनेट पे मौजूद है न्यूज़पेपर से, और उसका पैराफ्रेज लेके प्रैक्टिस करें। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।